मूवी के स्टार्ट में सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च में उसकी मुलाकात एक दूसरे नन से होती है जिसका नाम सिस्टर जिनेव्रा होता है। वो फर्नांडा से पूछते कि कल तुम रात कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि इस गधे को पकड़ने गई थी क्योंकि ये गधा चर्च से छूटकर भाग गया था। जिनेव्रा उससे पूछती है कि हर रोज ये गधा कैसे भाग जाता है। ये दोनों बातें कर रही होती है, उधर से एक माली गुजरता है जो इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन बदले में ये दोनों उसे उल्टा सीधा बोलती हैं और उसे गालियां देने लगती हैं। उसके बाद जिनेव्रा दूसरी सिस्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि इस गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। यहाँ हमें एक और सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा होता है। वो अब चर्च में नहीं रहना चाहती, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। दूसरा दिन सिस्टर अलेक्जेंड्रा के फादर उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत दहेज मांगते हैं। इस पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा कहती है कि यदि वो चर्च में पैसे देना बंद कर दे तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उसके फादर इस काम के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन हम तीनों नन को एक साथ देखते हैं और ये तीनों अपने बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ फिर से वो माली आ जाता है। वो इनको गंदी नजर से देखता है। ये तीनों मिलकर उसकी पिटाई कर देती हैं। दूसरी तरफ फादर तमाशों को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर के बुने कपड़ों को बाजार में लेकर जाने वाले थे। रास्ते में उनको माली मिलता है जो फादर से कहता है कि वो अब चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों ननों ने उसे बहुत पीटा है और गालियां भी दी हैं। फादर उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि चर्च को छोड़कर मत जाओ, लेकिन माली फादर की बात नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लाड बुनो को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी फ्रांसिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और अपनी बीवी से बहुत बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान नौकर पर था जो कि लगातार अपनी मालकिन को देख रहा था। इसके बाद ये दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। तभी कमरे में लाड बुनो आ जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा था जिसका फायदा उठाकर वो नौकर वहां से भाग जाता है, लेकिन ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकर के क्वार्टर तक आ जाता है, लेकिन नौकर सोने का बहाना करता है। उसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों की चेस्ट पर हाथ रखता है जिससे उसे पता चल जाए कि कौन सा नौकर अभी दौड़कर आया। उसको वो पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था। वो चाकू से कट मार देता है जिससे ही सुबह पता चल जाए कि वो नौकर कौन सा है, लेकिन वो नौकर सभी के कट मार देता है जिससे सुबह ब्रूनो नौकर को पहचान नहीं पाता। सुबह फ्रांसिका मैसोटो के पास आती है। फिर से वो इंटीमेट होना चाहती थी। फ्रांसिका खुले में ही उसके साथ करने लगती है, लेकिन ब्रूनो उसको ऐसा करते देख लेता और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो उसको मैसेटो को पकड़कर साथ ले आए। उसके बाद मैसेटो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। वो भागते हुए जंगल में फादर को देखता है जो कि नशे की हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी पलट चुकी थी और सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मैसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है जिससे फादर मैसेटो से बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ चर्च में आने के लिए कहते हैं। मैसेटो से गूंगे और बहरे बने रहने को कहते हैं, नहीं तो चर्च की सिस्टर बहुत मारेंगी। अगले दिन ये दोनों चर्च पहुंचते हैं जहाँ फादर मैसेटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से कराता है। पहले तो सिस्टर मना कर देती है, लेकिन फादर के कहने पर वो उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन सिस्टर फर्नांडा उसके पास जाती है और उसे हथियार दिखाकर उससे पूछताछ करने लगती हैं। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आती हैं और उन तीनों को बताते ही हमारा नया माली है, उसका नाम मैसेटो है और ये गूंगा बहरा है। अगली सुबह मैसेटो को दिखाया जाता है जो जमीन की खुदाई कर रहा था। तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती हैं। वो मैसेटो के साथ बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद वो मैसेटो को सेड्यूस करती हैं और उनसे रोमांस करने लगती हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। वहाँ जिनेव्रा और फर्नांडा कपड़ों को धो रही होती है। तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ आती हैं। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। तो वो कहती है कि वो मैसेटो को गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी, लेकिन ये सुनकर जिनेव्रा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता क्योंकि पहले अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन जिनेव्रा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखती है।
छुपते हुए इनका पीछा करती है। वो दोनों मसेटो के कमरे में जाती हैं और मसेटो को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे मसेटो इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये तीनों इंटीमेट होते हैं। अपना काम खत्म करके वो वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह हम बिशप को देखते हैं जो कि इस चर्च में कुछ दिनों के लिए आए हैं। फादर और सिस्टर मारिया उनको चर्च में घुमाते हैं। वहीं दूसरी ओर मसेटो एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर ये घबरा जाते हैं। एलेक्जेंड्रा बूढ़ी नन की मदद करने लगती है और मसेटो बेड के नीचे छुप जाता है। वो बूढ़ी नन बहरी होती है, इसलिए इनकी हरकतों को जान नहीं पाती। मसेटो बेड से निकलकर खिड़की से भागने की सोचता है, लेकिन तभी उस कमरे में बिशप और सिस्टर मारिया आ जाते हैं। मसेटो ये देखकर फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन लोगों के जाने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है। उधर एलेक्जेंड्रा मसेटो के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। इनकी बातें हो रही थी, तभी वहाँ जिनेव्रा आ जाती है और ये देखकर एलेक्जेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जिनेव्रा मसेटो से रोमांस करने लगती है, तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्जेंड्रा से होती है। ये दोनों एक दूसरे के देखकर चौंक जाते हैं। तभी फर्नांडा आती है और वो चाकू दिखाकर मसेटो को किडनैप कर लेती हैं और उसे जंगल में लेकर जाने लगती हैं। वो दोनों उसका पीछा करती हैं। जब ये दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग लगी हुई है और उस आग के चारों ओर चुड़ैल नाच रही हैं। उसमें मसेटो रस्सी में बंधा पड़ा होता है। ये समझ जाती है कि फर्नांडा और मार्था मसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्था मसेटो को मारने वाली होती है, तभी वहाँ जिनेव्रा पहुंच जाती है और वो सभी चुड़ैलों को मारने लगती है और वो डंडा मारकर मार्था को बेहोश कर देती है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा वहां आती है और मसेटो को फर्नांडा से बचाती है। उसी वक्त मसेटो इनको अपनी सच्चाई बताता है, वो गूंगा और बहरा नहीं है। उसके बाद जिनेव्रा चर्च पहुंचती है, सभी को इकट्ठा कर लेती है। वो बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहाँ मसेटो, फर्नांडा और एलेक्जेंड्रा आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन उनके रूम में से फादर टोमासो बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। अगले दिन बिशप सभी को सजा सुना रहा होता है। वो फादर टोमासो को दूसरे चर्च में भेज दे जहाँ सिर्फ मर्द रहते थे। मसेटो को लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जहाँ उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों सिस्टर दिखाई जाते हैं, एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तीनों सिस्टर को मसेटो की चिंता हो रही थी। वो जेल में अपनी सजा काट रहा होता। तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आता है और वो कहता है कि वो अपनी बीबी को टॉर्चर करेगा। तभी जेल में एक कछुआ आता है, उसकी पीठ पर एक मोमबत्ती लगी होती। उस कछुए को उन तीनों सिस्टर ने वहाँ भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान उस कछुए में लग जाए और वो मसेटो को आजाद कर सके। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, तीनों सिस्टर मसेटो को नन वाले कपड़े पहना देती हैं और उसको अपने साथ लेकर निकल जाते हैं और मसेटो की जगह एक पुतला रख देते हैं, जिससे सैनिकों को लगता है कि वो पुतला मसेटो है। ये चारों खुशी खुशी जंगल से भागने लगते हैं। उधर फादर टोमासो सिस्टर मारिया से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर ये छुप जाते हैं। ये देखते हैं कि ये तीनों सिस्टर और मसेटो हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।